हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। मैं मुकेश राय आप लोगों के लिए आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। मुझसे बच्चे एक क्वेश्चन को रेगुलरली पूछते हैं कि सर रोज की स्टडीज को कैसे मैनेज करें, कैसे हम अपने पूरे दिन को इतने अच्छे से यूटिलाइज करें ताकि हमारी पढ़ाई इफेक्टिवली हो पाए, जितना टारगेट हमने सेट किया था उस दिन के लिए उतना हमारा कंप्लीट हो पाए। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सब चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा बट बहुत इफेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और बेल बटन को हिट करो। देखो सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होता है, जब भी कुछ अच्छा कंटेंट आपके लिए आता है हमारे चैनल पे तो आपको फटाफट से उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है और हमारा भी धीरे धीरे करके फैमिली हमारी बढ़ती जा रही है। आप भी देख रहे हैं, ठीक है। हमारी फैमिली ने स्टार्ट किया था कहाँ पे, अगर हम बात करें लगभग 1 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, अपने YouTube चैनल को, और आज देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हमारे YouTube चैनल पे। ठीक है, तो आप लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा लगेगी बच्चों इस चैनल को ग्रो करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग के एंड से भी क्या चाहिए, आपका सपोर्ट। ठीक है, और हम तो यहाँ पे हैं ही आपकी हेल्प करने के लिए। नाउ इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात जो बच्चा हमेशा मुझसे पूछता है कि सर टफ सब्जेक्ट कब उठाएं, सुबह पढ़ने को उठाएं या शाम को उठाएं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सुबह का गोल्डन आवर। अब सुबह का गोल्डन आवर मैंने क्यों कहा है यहाँ पे, उसका भी एक रीजन है बच्चों। देखिए जब सुबह सुबह आप मॉर्निंग में लेट अस सपोज 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, ठीक है, वॉट एवर टाइम आप जो भी सिलेक्ट करते हैं, पर लगभग 5-6 बजे के आसपास का एक टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। अब जब आप मॉर्निंग का टाइम सिलेक्ट करते हो बच्चों, उस समय पे बाहर का पूरा जो आपका एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल शांत होता है। बिल्कुल शांत मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट उस समय नहीं होता। उस समय पे आपके पास किसी का व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता, कोई कॉल नहीं आता, मतलब ओवरऑल उस समय आप पूरे फ्री होते हो और आपका दिमाग भी उस समय पे इतना रेस्ट में होता है कि अब आप किसी भी चीज को कॉन्सेंट्रेट करके आराम से फिनिश कर सकते हैं। तो जब बेटा आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मेरी मानिए एक बात कि आप स्टार्ट करिए सीधा 6 बजे से। लेट अस सपोज आप 6 AM पे उठ रहे हैं, 6 बजे से आप एक टफ सब्जेक्ट लीजिए, एक टफ सब्जेक्ट, और उसको पढ़ना शुरू करिए। यहां से एक टफ सब्जेक्ट लेके उसको पढ़ना शुरू करिए बच्चों। तो आपको मॉर्निंग में 6 बजे से एक टफ सब्जेक्ट उठाना है और उसको पढ़ना शुरू करना है। क्यों इस समय पे एक टफ सब्जेक्ट लेना है हमें, क्योंकि इस समय पे सबसे ज्यादा आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अगर आपका हो पाएगा तो वो इसी समय पे हो पाएगा थ्रू आउट द डे में। ठीक है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेट आप कर पाएंगे तो वो इसी समय पे कर पाएंगे बच्चों कंसंट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे में कितने टॉपिक करना चाहते हो। देखो कई बार बच्चा मेरे पास आता है, बोलता है सर मैंने ना 10 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई की, पर मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। भाई 8 घंटा 10 घंटे आपको काउंटिंग में नहीं पढ़ना है कि आपने 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, नहीं। एक टारगेट सेट करो। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक टफ सब्जेक्ट में से मानते हैं कि भैया आपने बोला एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैं सिविल का एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, कि आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेट अस सपोज आपने उठाया बीओडी, ठीक है, आपने बीओडी उठाया। अब आपको पता है कि भैया बीओडी एक टफ टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, तो मुझे इसको इफेक्टिवली खत्म करना है। अब इसके लिए 2 घंटे लगे, इसके लिए 2.5 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम हम देंगे और इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ईट द फ्रॉग, मतलब जो हमने सोचा उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहां पे आपको ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं 6 बजे से, अब अगर 7 बजे तक कंप्लीट हो जाता है मतलब आपने इफेक्टिवली पढ़ाई की, 7 बजे तक खत्म हो गया। 8 बजे तक खत्म हो सकता है, 9 बजे तक खत्म हो सकता है, पर जब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उठेंगे नहीं। तो सबसे पहला गोल्डन रूल है भैया कि सुबह का जो हमारा मॉर्निंग टाइम है उसको हमेशा यूटिलाइज करें कुछ नया पढ़ने के लिए, कुछ टफ पढ़ने के लिए, कुछ ऐसी चीज पढ़ने के लिए जिसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है या जो हमें डिफिकल्ट लगता है, वो हम इस समय पे सुबह के समय पे हम लोग उसको पढ़ेंगे। नाउ ये तो हो गया भैया स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, डिवाइड द टारगेट्स इनटू ब्लॉक्स। जो भी टारगेट आपने लिया है उनको ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करो। जैसे कि मैंने अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लिया, अब कोई बच्चा क्या करेगा ना, पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक दिन में लेके बैठ जाएगा, नहीं, उसको छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ लो। पहला हो सकता है आपका कि आपने क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक एक तरफ तोड़ लिया, उसको खत्म किया, देन आपने ट्रीटमेंट अलग ले लिया, देन आपने वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एक तरफ ले लिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अलग से ले लिया, और इनको भी आप सब डिवाइड कर सकते हो फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, डिवाइड द टॉपिक इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक। अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, नया सब्जेक्ट या टफ टॉपिक्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने एक सब्जेक्ट ऐसा है, एग्जांपल के तौर पे मैथ्स आपने पढ़ा ही नहीं है, मैथ्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी तक।
ठीक है, और आप चाहते हैं कि भैया हमको मैथ्स कंप्लीट करना है, तो मैथ्स को आप चुन लीजिए अपना मॉर्निंग टाइम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ले लीजिए कि भैया मुझे आज लीनियर अलजेब्रा ही खत्म करना है, आज मुझे लीनियर अलजेब्रा ही खत्म करना है, कल मैं डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे पहला काम है आपका उस टफ टॉपिक को चुनना या उस टफ सब्जेक्ट को चुनना जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है या जिससे आपको डर लगता है और इसका वेटेज एग्जाम में बहुत है, इसका वेटेज एग्जाम में बहुत है। अच्छा, ये जो भी बातें हो रही हैं यहां पे आपको सब्जेक्ट उसी सीक्वेंस में लेना है जो वेटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा हो, आगे बात करेंगे उसके ऊपर भी, ठीक है। सेकेंड, अब आता है दिन का टाइम। मॉर्निंग टाइम में आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया, ठीक है, आपने 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 बजे तक आपने अपना कंसेप्ट बिल्डिंग वाला काम कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला काम कर लिया। अब आप आराम से नाश्ता वगैरह करिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, अब बैठिए आप कितने बजे से, लगभग 11, साढ़े 11 से फिर से बैठिए, ठीक है, और 11:30 के बाद, अब दिन में बात कर रहा हूं, ठीक है, 11:30 AM की बात हो रही है, 11:30 AM से अब आप शुरू करिए लगाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वर्कबुक एंड टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस, ठीक है। एक दिन में सारे नहीं लगेंगे, हो सकता है एक दिन आप पीवाईक्यू सॉल्व करें, एक दिन वर्कबुक सॉल्व करें और एक दिन आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस तरह से आपको बांटना है, हर रोज का टारगेट बांटना पड़ेगा। ये दिन में ही क्यों रखा, क्योंकि दिन का टाइम ऐसा टाइम होता है ना जहां पे एक तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, दूसरा आलस बहुत आता है, क्योंकि दिन का टाइम है। अब जनरली हमें आदत होती है ना, तैयारी तो हमने 1 साल 1.5 साल से शुरू की है, बट हमें आदत क्या होती है भाई, दिन का टाइम हम लोग मैक्सिमम टाइम या तो कॉलेज में स्पेंड करते थे या तो घर पे सोने में स्पेंड करते थे। अब दिन का समय जब भी फ्री मिलता है तो हमको बहुत आलस आता है कुछ नया पढ़ने के लिए, तो कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा हुआ है आपने मॉर्निंग में उससे क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ। तो क्या होता है जब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं ना, तो जो हमें आलस आ रहा था या जो भी हम लोग सोचे थे यार चलो यार अब समझ में नहीं आ रहा, वो सब चीजें यहाँ से हट जाती हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे और मजा आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो दिन का समय आप यूटिलाइज करिए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नाउ आती है बात, सर शाम का समय किसके लिए इस्तेमाल करें। शाम का समय मैं 2 हिसाब से आपको बांट के दे सकता हूं। पहला इवनिंग एंड देन नाइट का समय, ठीक है। अब आपने ये काम कब तक किया, लेट अस सपोज आपने 11:30 शुरू किया, 11:30, 12:30, 12:30 से 1:30, ठीक है, 1:30 बजे तक आपने ये काम फिनिश कर लिया। अब इसके बाद आप फ्री हैं तो आराम से आप करिए क्या, आप अपना लंच लीजिए, लंच लेंगे थोड़ा घूम लीजिए, ठीक है, आधे घंटे की आप थोड़ा सा घूमने का या थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और थोड़ा सा सो जाइए दिन में लगभग 1-1.5 घंटे, मतलब ऑलमोस्ट आप 3:30 बजे तक अपना काम पूरा फिनिश कर लीजिए, 3:30-4 बजे तक। अब 4 बजे से फिर से उठिए और 4 बजे से शुरू करिए आप क्या, अपना वो सब्जेक्ट पढ़ना जो ऑलरेडी आपने कंप्लीट किया हुआ था, जिसका आपको लगता है कि भाई रिवीजन करना चाहिए, जिसका रिवीजन करना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने सर्विंग पढ़ लिया है तो सर्विंग को आप 4 से 6 के इंटरवल में ले लो, 4 से 5, 5 से 6 में सर्विंग की थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। ये काम आप करिए इवनिंग टाइम में 4 से 6 बजे के बीच में, 4 PM टू 6 PM के बीच में ये काम करिए, जहां पे आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठा रहे हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट इसका रिवीजन हो रहा है बच्चों, बट इसका रिवीजन हो रहा है क्योंकि होता क्या है ना, हमें जो सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया उसका रिवीजन भी करना है और नए सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ताकि जब हम लोग एग्जाम से पहले हमारा पूरा का पूरा 12-13 सब्जेक्ट ऐसे स्ट्रांग हो जाए ना कि जब हम एग्जाम में जाए तो कोई भी क्वेश्चन छूटे ना उसमें से, ठीक है। अब आप 6 बजे आराम से फ्री हो गए, 6 से 7, 7 से 8 का टाइम अपने डिनर को दीजिए, ठीक है, डिनर को देने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। अब आप वापस से बैठिए लगभग 9 बजे के आसपास, 9 PM टू 11 PM, और इस समय आपको क्या करना है, अब यहां कुछ नया कुछ नहीं उठाना, जो आपने मॉर्निंग में पढ़ा था और जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसका एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, फॉर्मूलेज देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन रैंडमली लगा के देख लो, कुछ कॉन्सेप्ट्स को रैंडमली उठा लो जो आपने पढ़े थे, ठीक है। अब हुआ क्या, जो आपने सुबह पढ़ा था जब उसका रिवीजन किया तो वो चीज सॉलिड हो गई, ठीक है, आपने से क्वेश्चन लगाए थे उसका भी रिवीजन हो गया, वो भी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया, जो आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट था उसका भी रिवीजन हो गया। अब ये सेम सीक्वेंस आपको अगले दिन फॉलो करना है और इस तरह से फॉलो करते हुए जाना है। अब हुआ क्या, एक समय के बाद मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो फिर मैथ्स आपका आ जाएगा शाम को रिवीजन के समय पे, और नया टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पे एप्टीट्यूड हो गया, जियोटेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको डेली का प्लान करना पड़ेगा। ये था आपका स्टेप 2, डिवाइड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ओके। स्टेप 3 क्या है, स्मॉल ब्रेक्स। आपने देखा होगा मैंने हर बार आपको, जब भी मैंने आपको एक टाइम से दूसरे टाइम में स्विच किया, जब मैंने आपको मॉर्निंग में 9 बजे के बाद मैंने आपको क्या बोला, 11:30 से पढ़ना शुरू करो। क्यों 11:30 से बोला, क्योंकि अगर आप पूरा दिन भर बैठे हुए हो ना, तो देखो एक रिसर्च के हिसाब से देखा गया है कि भाई 2 घंटे से ज्यादा कोई भी बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकता,
ठीक है, 2 घंटा ही मैंने मैक्सिमम बोला है। जो बच्चा थोड़ा सा बिल्कुल एकदम कह सकते हो ना आप एकदम लगा हुआ अपनी तैयारी के लिए, वही बच्चा 2 घंटा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, नहीं तो आधे घंटे का आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होगा ही होगा। तो जब आपका हाफ एन आवर के बाद कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है तो हमेशा क्या करो, 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 से 10 मिनट उठ जाओ, ठीक है, चाय पी लो या कुछ स्नैक्स खा लो, ठीक है, और इस टाइम को यूटिलाइज करो ताकि अपने दिमाग को शांत कर पाए। कई बार ऐसा होता है हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, और हम लगे रहते हैं कि यार नहीं अब जब तक समझेंगे नहीं जब तक उठेंगे नहीं। ऐसा मत करो। क्या होगा, 1 घंटा तो आपका खराब हुआ ही हुआ, अगला 1 घंटा भी खराब हो जाएगा उसी चक्कर में। 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ये 10 मिनट का ब्रेक आपके दिमाग को थोड़ा शांत करेगा, वापस से जब आप स्टार्ट करोगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर आधे घंटे पौने घंटे के बाद, या अगर आप चाहते हैं 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे कम से कम 10 मिनट का ब्रेक आप लीजिए अपनी पढ़ाई के दौरान। तो स्मॉल ब्रेक्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपने समय पे इसको यूटिलाइज किया था, बड़ा इफेक्टिव होते थे ये स्मॉल ब्रेक्स, ठीक है। आप पढ़िए 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़िए, ठीक है, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटा लीजिए, 1 घंटे के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, देन वापस से बैठ के फिर से पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है। अब ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेप 4 कि भैया हमें ना दिन को इस हिसाब से काउंट नहीं करना कि हमने 10 घंटे पढ़ लिए, हमने 11 घंटे पढ़ लिए, हमने 12 घंटे पढ़ लिए। भाई आप 12 घंटे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ पाए हैं, ठीक है, तो उसको पढ़ाई नहीं कही जाती, ठीक है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कहता। देखो कई बार बच्चा मुझे बोलता है ना कि सर मैं तो खूब मेहनत कर रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, नंबर ही नहीं आ रहे। भैया यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए हमें, ठीक है, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए। हार्ड वर्क का तो मतलब ये है कि आप दिन भर बैठे हुए एक कुर्सी पे और आप पढ़े जा रहे हो, ठीक है। अब उससे रिजल्ट क्या आना है, आपका रिवीजन हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन बने नहीं बने, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने बस पढ़ लिया हमारा बैठ के आराम से, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया उस पूरे के पूरे 10 घंटे को, वो इंपॉर्टेंट है। देखो जब हमने प्लानिंग की थी तो हमने प्लानिंग में अगर आपने देखा हो थोड़ा ध्यान से, तो हमने सबसे पहले उठाया था कितने बजे से, 6 से 9, ठीक है, 3 घंटे यहाँ हुए। फिर हमने उठाया 11:30, 12:30, 12:30 से 1:30, फिर हमने 4 से 6 एंड देन हमने 9 से 11, मतलब लगभग 4 घंटे ये, 2 6 3 9। अभी भी हम 10 घंटा नहीं पढ़ पाए, अभी भी हमने 9 ही घंटे पढ़े पूरे दिन में, पर हमने उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया है। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आप अपना डेली टारगेट को टॉपिक्स के हिसाब से सेट करो, और वो टॉपिक्स भी कैसे होना चाहिए, वेटेज के हिसाब से। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिविल में बोलूं तो देखो सबसे ज्यादा अगर आप वेटेज देखते हो तो एप्टीट्यूड का वेटेज सबसे ज्यादा है, लगभग 15 मार्क्स का है, तो आपको इसको तो कंप्लीट करना ही करना है। मैथमेटिक्स हो गया, तो ये अब आपका अगला वेटेज वाला सब्जेक्ट आ गया, लगभग 13 मार्क्स के आसपास ये आता है, इसे भी कवर करना ही करना है। देन जियोटेक आ गया आपका, जियोटेक लगभग 16 मार्क्स का आता है, इसको भी कवर करना ही करना है। देन ट्रांसपोर्टेशन आ गया आपका, ट्रांसपोर्टेशन लगभग 12 से 14 नंबर का आता है एग्जाम में आपके, तो इसको कवर करना ही करना है। फिर आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसको कवर करना ही करना है, ठीक है, 12 नंबर के आसपास आता है, 10 से 12 नंबर के बीच में वेरी करता है ये, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं इतना कंप्लीट करने के लिए, आप इसी को जोड़ दो लगभग 50 नंबर से ऊपर तो यही पहुंच गया आपका। अब कोई बच्चा बोले नहीं मैं तो सीएमएम में टाइम दूंगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट में, अरे भैया क्यों देना है, आना ही 2 नंबर का है, आना ही 2 नंबर का क्वेश्चन है। कोई बोलेगा नहीं मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टाइम दूंगा, मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टाइम दूंगा, अरे क्यों देना है मेरे भाई, क्यों देना है, आने वाला 1 नंबर का क्वेश्चन है, या तो आएगा ही नहीं, या तो 0 नंबर का आएगा तो 1 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हमें टाइम देना है उन सब्जेक्ट्स को जो इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज, ठीक है, उनको कंप्लीट करने पे ध्यान देना है और उनके रिवीजन पे ध्यान देना है। ये जो सब्जेक्ट है इनका वेटेज बहुत कम है, इनको तो आखिरी में सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाना, काम खत्म हो जाएगा, एक बार आखिरी में देख के भी चले जाओगे तो भी हो जाएगा आपका काम यहाँ पे, ठीक है। तो डेली टारगेट को आवर्स में सेट मत करो, टॉपिक के हिसाब से सेट करो, कम से कम मुझे आज इतने टॉपिक्स फिनिश करने, अब उसके लिए जो टाइम लगेगा वो मैं देख लूंगा, ठीक है। लास्ट में सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। देखो आप एग्जाम में पास होते हैं या फेल होते हैं ये आपको पता होता है पहले से, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये बोल देना कि नहीं मुझे नहीं पता था, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हाँ मैं बिल्कुल सही वर्ड यूज कर रहा हूं, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कारण है भाई मैंने कितना पढ़ा है, मेरी तैयारी कितनी है, मुझसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मुझसे अच्छा किसी को नहीं पता होगा। ना मेरे पेरेंट्स को पता होगा, ना मेरे टीचर को पता होगा, ना मेरे फ्रेंड्स को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा एक्सेप्ट मी, क्योंकि पढ़ाई मैंने की है, क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, टाइम को यूटिलाइज मैंने किया है, सब्जेक्ट कंप्लीट मैंने किए हैं, सब्जेक्ट इनकम्प्लीट मेरे रहे हैं। तो सेल्फ एनालिसिस हमें पहले से पता होता है, एग्जाम से पहले आपको पता होता है भैया आपने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, कितना आपसे बनता है, ठीक है। तो हर दिन आपको करना क्या है, मान लो आपने दिन का आपने 4 टॉपिक्स रखे थे कि भैया मुझे ये 4 टॉपिक्स फिनिश करने थे आज। सेल्फ एनालिसिस ईमानदारी से करना है। मान लो आपने बोला कि नहीं यार मेरे से सिर्फ 2 ही टॉपिक या 3 ही टॉपिक हो पाए, एक टॉपिक आज का पेंडिंग रह गया, इसका मतलब क्या है, ये जो पेंडिंग रहा है या तो आज एक्स्ट्रा टाइम देके इसको कंप्लीट करो, या फिर कल के दिन में सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए जो यहाँ पे आपका पेंडिंग रहा है,
ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि भैया आपने एक दिन में चारों टॉपिक खत्म कर दिए सिर्फ 6 घंटे में, सिर्फ 6 घंटे में आपने पूरा दिन का टारगेट फिनिश कर दिया। किसी के दिन ऐसा होगा आपको 10 घंटे भी लग जाएंगे, 11 घंटे भी लग जाएंगे। तो टॉपिक के हिसाब से चलो और सेल्फ एनालिसिस जरूर करो कि पहुंच कहां रहे हो मेरे भाई, पहुंच कहां रहे हो, कितना टॉपिक खत्म कर पाए हो, कितना नहीं खत्म हो पाया, कौन सा कमजोर रह गया टॉपिक, कौन सा स्ट्रांग है। जो कमजोर रह गया या तो उसको खुद से रिवाइज करके देखो, नहीं हो पाता है तो अपने टीचर से पूछो, ठीक है। टीचर का सबसे पहला धर्म ही यही है कि भाई बच्चे का जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर से पूछ लो उस चीज को, पर क्लियर करो। क्यों क्लियर करना बहुत जरूरी है? अगर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ गया और आपसे बन गया तो सीधे सीधे आपको प्लस में मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं बना और आपने कहीं गलती तुक्का मार दिया, ठीक है, हिट एंड ट्रायल खेल गए तो नेगेटिव भी हो जाएगा। और यहाँ पे इस एग्जाम में, गेट के एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स लाना मतलब गुनाह है, क्योंकि यही आपको ले डूबेगा, नेगेटिव मार्क्स, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस ढंग से करिए ताकि आपको समझ में आए कि आपका कहां पे आप पोजीशन कर पा रहे हो अपने आप को। क्या आपका अपना टॉपिक्स हुआ है कि आप गेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो या नहीं हुआ है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए कुछ टिप्स थी कि भाई आप अपने रोज को कैसे प्लान करें, रोज की स्टडीज को कैसे प्लान करें। सबसे पहला मैंने रूल क्या बताया, आप सबसे पहले सुबह का गोल्डन आवर्स को यूज करो, किसके लिए, नए टॉपिक्स के लिए। फिर जो भी आपका पूरा टॉपिक है या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, कि भाई सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम सुबह पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को हम दिन में सॉल्व करेंगे, शाम को हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, एंड रात में सोने से पहले जो हमने सुबह पढ़ा था और जो सुबह क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। इस चीज को फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। सब्जेक्ट को कवर करना है कैसे, उसके वेटेज के हिसाब से, ठीक है। वेटेज कवर करने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो 4th पॉइंट था, डेली टारगेट आपके जो होने चाहिए वो आवर्स के फॉर्म में होने चाहिए, टॉपिक्स के फॉर्म में होने चाहिए हमेशा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपका सेल्फ एनालिसिस, आपको कितना बना कितना नहीं बना ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ आपको और लगता है कि भाई कुछ और ऐड करना चाहिए इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आने वाले हैं बच्चों आपके लिए कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर गेट के पेपर में वेटेज क्या क्या होते हैं हर सब्जेक्ट्स के और उसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेंगे आपके एग्जाम के हिसाब से, वो लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल बटन को करो हिट, वीडियो करो लाइक और इस वीडियो करो दोस्तों में शेयर। और मैं यानी मुकेश राय मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।